बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। गली गली, नगर नगर, गांव गांव एहतजाज ही एहतजाज। बिजली के इजाफी बिलों और बेतहाशा टैक्सेस की भरमार के खिलाफ सारी कौम यकजबान हो चुकी है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, मीरपुर समेत हर जगह लोगों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहिरे किए। जी हाँ, रहीम यार खान में मुजाहिरीन की खुदकुशी की कोशिश। कई शहरों में मुजाहिरीन ने बिल जमा ना करवाने का ऐलान कर दिया। भारी बिल नामंजूर। लाहौर से कराची तक अवाम सड़कों पर, शहर शहर एहतजाज। बिजली बिल नजरे आतिश। महंगी बिजली के खिलाफ अवाम मुसलसल एहतजाज पर हैं। लाहौर के इलाकों इसरा, समनाबाद, सब्जाजार और शाहदरा में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। जमात इस्लामी के कारकुन भी एहतजाज में शरीक रहे। महंगी बिजली, महंगा लस्को। रावलपिंडी में लियाकत बाग मरी रोड पर शहरियों ने एहतजाज किया। इस्लामाबाद में शहरियों ने टायर जलाकर एक्सप्रेस हाईवे को ढोक काला खान के मकाम से बंद कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। फैसलाबाद के शहरी भी इस तरह पर एहतजाज बन गए। कचहरी बाजार और मिल्लत रोड पर मुजाहिरे किए गए। गुजरांवाला में बिजली बिलों के खिलाफ मजदूर और शहरी सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने वापदा ऑफिस का घेराव किया और बिल ना देने का ऐलान किया है। मुल्तान में मुजाहिरीन ने विहाड़ी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रहीम यार खान में शहरियों ने बिल फाड़ फेंके और पेट्रोल छिड़क कर खुद सोजी की कोशिश की। ओकाड़ा, शेखुपुरा, बहावलपुर, सादिकाबाद, तसरूर समेत हर छोटे बड़े शहरों में एहतजाज किया गया। पत्तोकी और बहावुल नगर में भी शहरियों ने मुजाहिरे किए। चूनिया और जहानिया में दूसरे रोज भी शहरी सड़कों पर निकल आए। पेशावर में JUIF के कारकुनों ने मुजाहिरा किया। मर्दान, सवाबी और मालाकंड में मुजाहिरीन ने बिल अदा न करने का ऐलान किया। 25,000 रुपए सैलरी है और मैं 35,000 रुपए का बिल कहाँ से दूंगा? यकीनन मैं अपने घर की कोई चीज बेचूंगा। मेरा एक बच्चा माजूर है, दूसरा एक सेलमैन है, मेरी बीवी हेपेटाइटिस की मरीज है। कहाँ से देंगे हम? यहाँ तक मैंने देखा कि बाज जगह पर बाज लोगों ने बच्चियों के लिए जहेज जमा किए थे, उनका सामान बेच रहे हैं। सक्खर में ताजिर और बच्चे सड़कों पर निकल आए। हाथों में पेट्रोल और बिल उठाकर एहतजाज किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 48 घंटों में बिजली के ज़ायद बिलों में कमी के लिए ठोस इक़दामात मुरतब करके पेश करने की हिदायत की है। मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और इदारों की मुकम्मल तफसील तलब कर ली है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि जल्दबाजी में कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म हाउस और पाक सेक्रेटरीट में बिजली का खर्चा कम से कम किया जाए। अगर मेरे कमरे का AC बंद करना पड़ा तो बेशक बंद कर दे। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली के शोबे की इस्लाहात और कलील, वसत और तवीलुल मुद्दती प्लान जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में बिजली के निर्खों और बिलों पर हंगामी इजलास 2 घंटे जारी रहा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत तवानाई की जानिब से शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि बिजली के टैरिफ का तयन नेपरा करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत बिजली की कीमतों में रद्दोबदल होता है। काइबोर और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से भी बिजली की कीमतों में फर्क पड़ता है। पावर डिवीजन का कहना है कि आइंदा बरस 2 खरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदायगियां करनी है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि 63.5% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया। 31.6% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 3 रुपए से 6.5 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ। सिर्फ 4.9% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए टैरिफ में 7.5 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ। वजीर आजम ऑफिस की जानब से जारी एलामिये के मुताबिक निगरान वजीर आजम ने मुतल्लिका वजारतों के मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और अदारों की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही और वजीर आजम उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। वो आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं। वजीर आजम हाउस और पाक सेक्रेटेरिएट में बिजली का खर्चा कम से कम किया जाए। बोले अगर मेरे कमरे का AC बंद करना पड़े तो बेशक बंद कर दें। बिजली के नर्ख और बिलों पर पीर को दोबारा इजलास होगा जिसमें बिजली की बचत के इकदामात के नफाज और जुलाई के जायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़राए आला के साथ मुशावरत भी की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म ने तकसीम कार कंपनियों को बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप और बिजली के शोबे की इस्लाहात, कलील, वस्त और तवील मुद्दती प्लान पेश करने की भी हिदायत कर दी।
ताजरों का बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 29 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। सदर अंजुमन ताजरान काशिफ चौधरी कहते हैं पूरे मुल्क की मार्केट्स में स्याह परचम लहराए जाएंगे। हुकूमत बिलों में बेतहाशा इजाफे को वापस ले। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी ने कहा कि 29 अगस्त को बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा, जबकि 2 सितंबर को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल होगी। इस हवाले से मुल्क भर की मार्केट्स में स्याह परचम लगाकर एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। हम नहीं चाह रहे थे कि हम मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की तरफ जाएं, लेकिन हमारे ऊपर पूरे मुल्क के ताजरों और आवाम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि लोग कहते हैं अब हमसे बस हो गई। लोग अपनी दुकानों और सनतों की चाबियां हुकूमतों को देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इसलिए हम शटर डाउन की तरफ जा रहे हैं। काशिफ चौधरी ने कहा कि बिजली के भारी बिलों की अदायगी के लिए मर्द अपने गुर्दे और खवातीन जेवरात फरोख्त करने पर मजबूर हो गई हैं। बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त, जबकि अशराफिया के लिए मुफ्त बिजली कौम के जख्मों पर नमक छिड़कना है। और बिजली के बिलों की इस वक्त हालत ये हो चुकी कि घरों के अंदर लोग अपनी बच्चियों की बालियां बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। बिजली के बिलों ने आवाम का भरकस इस तरह निकाल दिया कि लोग अपने गुर्दे बेचने, लोग खुदकुशियां करने, लोग अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने पर मजबूर हो चुके। सदर मरकजी अंजुमन का मजीद कहना था कि हुकूमत फिलफौर बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया जालिमाना इजाफा वापस ले। के इलेक्ट्रिक के भारी बिलों ने कराची की आवाम का मीटर भी शॉर्ट कर दिया। छुट्टी के दिन भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरानों ने ऐसा जालिमाना निज़ाम बना दिया है जो आवाम को पानी, बिजली और गैस जैसी बुनियादी चीजें तक नहीं दे सकता। बिजली के भारी भरकम बिलों से आवाम का मीटर शॉर्ट। शहर कायद में छुट्टी के दिन भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मुजाहिरों में के इलेक्ट्रिक के बिल्स फाड़ने और जलाने का सिलसिला भी जारी। जमात इस्लामी के तहत लंडी कोतल चौक में होने वाले मुजाहरे में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ये जालिमाना निज़ाम गरीब और मिडिल क्लास को बुनियादी सहूलियात तक नहीं दे सकता। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और सबकी जुबान पर एक ही बात है कि ये बिजली के भारी भारी बिल हम अदा नहीं कर सकते। ये सारे लोग जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ये सब लोग तंग हैं कि कहां से हम अपना घर का खर्चा पूरा करें और कैसे टैंकर्स के बिल अदा करें। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक को माफिया करार देते हुए कहा कि महंगाई में कैसे भारी बिल अदा करें। जाके देखो उनके घरों में जिनके रोटी नहीं है, 65,000 के बिल, 32,000 के बिल, घर में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है हमारे घरों में। अब आवाम के पास न सिर्फ ये कि एहतजाज के अलावा कोई चारागार नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें एहतजाज से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी जानिब FB एरिया में भी लियाकत अली खान चौक से आयशा मंजिल तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए, धरना दिया और जालिमाना टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। MQM का बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं खदशा है एहतजाज फसादात में तब्दील ना हो जाए। फारूक सत्तार बोले कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। 2000 के बिल में 33 से 48% के टैक्स लगाए जा रहे हैं। बिजली के भारी भरकम बिलों पर MQM पाकिस्तान भी अवाम के हम आवाज हो गई। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अगर निगरान हुकूमत ने इक़दामात ना किए तो MQM अवामी एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर होगी। एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए, हमें इस बात का खदशा है। इस हवाले से बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इक़दामात नहीं किए गए फौरी तौर पर, तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नजर न सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने पे मजबूर होंगे, बल्कि हमें खुद इस हवाले से किसी इक़दामात का ऐलान करना पड़ेगा। 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क सिविल नाफरमानी की जानिब बढ़ रहा है। IMF को बताइए उनकी शराइत से आलमी अमन को खतरा है। मुल्क, कौम, माशरा सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाहुक्मरानी की तरफ जा रहा है जो ये पॉलिसियां बना रहे हैं। भाई IMF के सामने ये सूरत हाल रखें कि अगर ये मुल्क डिस्टेबलाइज हो गया तो यहाँ इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को उभरने से कोई नहीं रोक सकता। हम भी
कोई और रास्ते इख्तियार करने पे मजबूर हो रहे हैं। हमारे पास भी कोई चारे का नहीं। MKM रहनुमाओं ने मजीद कहा कि फौरी इलेक्शन उनकी ख्वाहिश है, लेकिन आबादी में इजाफे के बाद पुरानी वोटर फहरिस्तों पर इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात में चंद हफ्ते या महीनों का फर्क पड़ रहा है तो ये घाटे का सौदा नहीं। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ नियाज अली, GNN कराची। जमात इस्लामी का भी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 2 सितंबर को एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। बिजली के बिलों में 16 इकसाम के टैक्सेस आयद किए जाते हैं। तनख्वाह 25,000 और बिजली का बिल 40,000 आए तो कैसे गुजारा होगा? हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि अपने फैसले वापस ले। अगर किसी पाकिस्तानी का बिजली का बिल उसकी आमदन से ज्यादा हो, लोग रोज खुदकुशी करते हैं। एक पंखा और 4 बल्ब जलाने वालों के घर 40-40 हजार का बिल आ गया है। औसान खता हो गए हैं और मेरे मालूमात के मुताबिक इसमें दिसंबर तक 75 रुपए फी यूनिट इजाफा करना चाहते हैं। कहते हैं IMF का हुक्म है तो छुरी IMF का, हाथ आपके हुक्मरानों का और गर्दन अवाम का। तो अपनी इस गर्दन के खातिर इन चूरियों को और इन हाथों को तोड़ना चाहते हो या सोना चाहते हो? 2 सितंबर को कराची से लेकर चतराल तक इस जालिमाना फैसलों के खिलाफ, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। पीपल पार्टी की हुकूमत रही सूदी निजाम, फिर मुस्लिम लीग की हुकूमत रही सूदी निजाम, फिर PTI की हुकूमत बनी सूदी निजाम। ये सूदी निजाम यहाँ पर क्यों है? ये इन सियासी दहशतगर्दों की वजह से। बिजली पर रिलीफ की हद 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट करनी चाहिए। इस मकसद के लिए IMF को अप्रोच करना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर खारजा ख्वाजा आसिफ का बिजली बहरान पर ट्वीट, कहते हैं अगर साल में किसी एक महीने में 200 यूनिट की हद तजावुज़ कर जाए तो सारे साल की रियायत खत्म हो जाती है। इस रियायत को माहाना बुनियादों पर मिलना चाहिए। मजीद कहा कि बड़े शहरों की मार्केट्स में 70 से 80% बिजली चोरी होती है। तमाम हुकूमती इदारों में 17 ग्रेड से ऊपर मुफ्त बिजली की रियायत को ख़त्म किया जाना चाहिए। और पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कारकुनों को बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज करने की हिदायत कर दी है। वो कहते हैं महंगी बिजली के खिलाफ कारकुन सिटी, यूनियन काउंसिल और तहसील की सतह पर एहतजाज करें। बिजली की गर्दन तोड़ कीमतों की वजह से मुल्क का हर शहरी परेशान है। कारकुन अवाम की आवाज बनकर बिजली की कीमतों के खिलाफ एहतजाज शुरू करें। कि भारत की फिर मजमूम हरकत, दरियाए सतलुज में पानी का चौथा रैला छोड़ दिया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुख्तलिफ इलाकों में पहले ही सैकड़ों बस्तियां और वसी रकबे पर काश्त फसलें पानी में डूब चुकी है। भारत ने सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। दर्जनों देहात और बस्तियां सैलाब में डूब गई। भारत ने दरिया सतलुज में पानी का चौथा रैला छोड़ दिया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी की आमद 1,22,300 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। वलेवाला का दिफाई बंद फिर टूटने का खदशा पैदा हो गया। सतलुज के इर्द गिर्द अपर और डाउन स्ट्रीट पर वाक़िया देहातों में पानी ही पानी है। मुख्तलिफ कच्चे बंद पानी की नजर हो गए। मंचनाबाद के इलाके में पानी के तेज बहाव के बायस 100 से ज्यादा देहात डूब गए। मुतासरीन इमदाद ना मिलने से खुले आसमान तले भूख से बिलबिला रहे हैं। जानवरों के लिए चारा भी दस्तयाब नहीं रहा। बहावन नगर में सतलुज का पानी मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद तोड़ते हुए आबादियों में दाखिल हो गया। दरियाई बेल्ट के 18 फीडर सैलाबी पानी की जद में आ गए, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बहावरपुर में एम्प्रेस ब्रिज के करीब लंडा बंद टूट गया, जिससे करीबी देहात पानी की लपेट में आ गए। कहरोड पक्का में शाहपुर फल समेत दर्जनों बंद टूट गए। तबाही मचाते पानी ने आबादियों और फसलों को डबो दिया। इमदाद न मिलने पर लोधरा की बस्ती सैदीवाला के मकीनों ने एहतजाज किया है। हासिलपुर में हेड इस्लाम पर हाई फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। जलालपुर पीरवाला में सतलुज में पानी की सतह तवातर से बुलंद हो रही है। मौजा कोटला चाकर का हिफाजती बंद टूट गया, जिससे दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप और खैमा बस्तियां कायम कर दी गई। बिहाड़ी में रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाब
में घिरे दुल्हा और बारातियों को बाहिफाजत निकाल कर दुल्हन के घर पहुंचाया। हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, तहम आरिफ वाला में पानी की सतह कम होने लगी है। पाक वतन के मकाम पर दरियाए सतलुज भी पर गया। बाबा फरीद पुल के करीबी हिफाजती बंद टूटने का खदशा है। आगे बढ़ेंगे। केपी के 21 अजला के 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की मुतअद्दद खाली सीटों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात नताइज के आने का सिलसिला अभी तक जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे शाहिद से। शाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में 65 जो नशिस्तें हैं, इससे ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है और पेशावर के नेबरहुड कौंसल की यूसुफजई का नतीजा गया है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के इनायतुल्लाह 1004 वोट लेकर कामयाब रही है, जबकि दूसरे नंबर पर पीटीआई के उम्मीदवार जो है उन्होंने जो वोट है वो हासिल की है। इसके साथ साथ पेशावर के नेबरहुड कौंसल नूजिया बाला में पीटीआई के काशिफुर रहमान ने कामयाबी हासिल की है, जबकि इसी नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रही है। इस तरह स्वात में जो विलेज कौंसल खेला गई है, इसमें यूथ कौंसल की नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है, जबकि दूसरी पोजीशन पर पीटीआई के उम्मीदवार जो है उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के आईजी जेल खाना जात फारूक नज़ीर ने अटक जेल का दौरा किया है। आईजी जेल ने तहरीक इंसाफ के सरबराह की सिक्योरिटी और फ्राहम की गई सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो सहूलियात फ्राहम की गई हैं उनमें सोने के लिए मैट्रेस, एयर कूलर, मेज़ और बैठने के लिए कुर्सी समेत दीगर सहूलियात शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के तिब्बी मुआयने के लिए 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मंगल के रोज़ फैमिली और जुमेरात के रोज़ वकला से कानून के मुताबिक मुलाकात कराई जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत, मुहिम चलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक गैर जानिबदार और दयानतदार जज हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक अपनी उसूल पसंदी की वजह से बहुत मशहूर हैं। नाजरीन, बिजली के भारी बिल अदा करें या घर का खर्चा चलाएं, महंगाई ने लोगों के मुंह से नवाला भी छीन लिया। बिल्कुल, खवातीन के लिए घर चलाना मुश्किल टास्क बन चुका है। इसी हवाले से सबीन शहबाज की रिपोर्ट देखिए। कमाई 20,000, बिजली का बिल 40,000। बच्चों को पढ़ाएं, घर चलाएं, दवाइयों पर खर्च करें या बिजली का बिल अदा करें। महंगाई में 2 वक्त की रोटी पूरी करना जहां मुश्किल ही नहीं जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। ऐसे में खवातीन के लिए घर चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया। खवातीन कहती हैं 2 कमरों के घर का बिल भी 20-20 हजार रुपए आया है। हुकूमत एक ही दफा मार क्यों नहीं देती? हमारे बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, हमारा खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया, हमारा जीना मुश्किल हो गया इस हालात में। जब हमारा खून चूस के ये टैक्स लेते हैं तो हमारे लिए रिलीफ क्यों नहीं, हमारे बच्चों का रोजगार क्यों नहीं, गुर्बत क्यों नहीं खत्म? किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। हर फल सब्जी हर चीज़ महंगी, किसी चीज़ हम तो पिस गए हैं, लेकिन क्या करें, अब दवाई भी लाजमी खानी है, पेट लगा खाना भी खाना है। खवातीन का कहना है कि हुकूमत होश के नाखुन ले और आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। महंगाई ने जहां हर मकतबा फिक्र के अफराद को मुतासिर किया, वहीं पर खवातीन के लिए घर चलाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं छोड़ा। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ सबीन शहबाज, CNN इस्लामाबाद। कराची की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी में ताजिर सहूलियात के फुकदान पर फट पड़े हैं। कहते हैं माहाना करोड़ों रुपए लेकर भी अगर हुकूमत बुनियादी सहूलतें मुहैया नहीं कर सकती तो सब्जी मंडी पर ताले लगा देते हैं। साकिब आरम की रिपोर्ट। सुपर हाईवे की न्यू सब्जी मंडी में बुनियादी सहूलतों का फुकदान, अमनो अमान और अलॉटमेंट के मसाइल पर ताजिर एक्शन कमेटी का इजलास हुआ। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि मार्केट कमेटी माहाना करोड़ों रुपए की अदायगी के बावजूद पानी, बिजली जैसी सहूलतें भी मुहैया नहीं कर रही। यहाँ पर किसी चीज का सहूलत नहीं है और जो कुछ काम करते हैं तो अपने मतदान के काम करते हैं। बिजली को हमने अपने सोलरों से जो है ना बनाए हुए हैं। यहाँ पर गैस नहीं है, पानी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि अगर हुकूमत सहूलियात नहीं दे सकती तो बता दे, हम मंडी ही बंद कर देते हैं। हुकूमत
या यहाँ पे जो है ना हमें कोई जो है ना सहूलत दे दे, या मंडी जो है ना हम लोग बंद कर देंगे एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए मंडी बंद कर देंगे। ये शहर को जो है ना सब्जी और फ्रूट अगर हम एक हफ्ते के लिए नहीं खिलाएंगे ना तो ये बड़े जो है ना घर इसका घरों में लड़ाई शुरू हो जाएगा। एक्शन कमेटी ने इल्जाम लगाया कि मार्केट कमेटी दुकानों की अलॉटमेंट की मद में भी लाखों रुपए रिश्वत वसूल कर रही है, जिसकी वजह से ताजिर ज़हनी अजियत का शिकार हैं। कैमरामैन उमर खान के साथ साकिब आलम, GNN कराची।